आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अ टाइगर इन द जू क्लास 10th सीबीएसई क्लास 10th का थर्ड पोम है जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। इसको ये राइटर हैं लेज़ली नॉरिस। ये मैंने इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ये ध्यान में रहे। और होता क्या है कि जब एग्जाम में आपको अगर पोम से कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आप राइटर का नाम मेंशन कर देते हैं तो आपके नंबर कटने के बिल्कुल चांस खत्म हो जाते हैं। इसलिए नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये पोम। तो इस पोम में बेसिकली लिखा गया दिस पोम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यानी पूरे पोम में हमको दो तरह के टाइगर की का कंपैरिजन मिलेगा। जैसे एक टाइगर वो जो वाइल्ड मतलब जंगल में रहता है, फ्रीली रहता है, घूमता फिरता है, और एक वो जो पिंजरे में बंद होता है यानी चिड़ियाघर में उसको बंद किया जाता है। और कॉपी कलम रख लेंगे क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स और लिटरली डिवाइसेस सबका एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज गेज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब होता है धीरे धीरे टहलना, चलना या किसी का पीछा करना। उसके बाद है विविड स्ट्राइप्स। विविड का मतलब होता है ब्राइट कलर्स, डीप कलर मतलब भड़कीला कलर जिसको कहते हैं। स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारी। आपने टाइगर को देखा होगा, टेलीविजन में देखा होगा या चिड़ियाघर में देखा होगा। घर में तो नहीं मिलता है ये टाइगर क्योंकि डोमेस्टिक है नहीं। तो आपने देखा होगा कि लंबी लंबी धारियां बनाई हुई रहती हैं, वो डिफरेंट कलर की होती हैं, जैसे ब्लैक, येलो, रेड, ये सब का कॉम्बिनेशन होता है। तो स्ट्राइप्स का मतलब धारियां। उसके बाद है अगला जो वर्ड है पैड्स। पैड्स का मतलब होता है उसके पंजे, जो उसका पंजा होता है उसको पैड्स कहा जाता है। उसके बाद वेलवेट। वेलवेट एक फैब्रिक होता है जिसको हिंदी में हम लोग मखमल कहते हैं। काफ़ी मुलायम होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। क्वाइट मतलब क्वाइट करने का क्या मतलब है, उसका पैर काफ़ी मतलब क्या है, स्पॉन्जी है, मखमल की तरह मुलायम है, जिससे वो चलता है तो उसके चलने की आवाज़ बिल्कुल नहीं होती है। उसके बाद है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, और रेज का मतलब होता है गुस्सा, भयानक गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर जिसको कहते हैं। चलिए इसका मतलब समझते हैं। इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस। कहने का मतलब फ्यू स्टेप्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जो उसका पिंजरा है, जो जिसमें वो कैद है, उसके लिमिटेड एरिया है। 10 कदम होगा, 20 कदम होगा, 25 कदम होगा। तो उसी में वो क्या कर रहा है, टहल रहा है, चल रहा है। उसके जो पंजे हैं, उसके पंजे से कोई आवाज नहीं आ रही है, काफी शांत है। और क्वाइट रेस, उसके अंदर क्या है, मतलब क्वाइट रेस, गुस्सा है लेकिन शांत है, उसको शो नहीं कर रहा है, दिखा नहीं रहा है, किसी पर दहाड़ नहीं रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। वर्ड्स को देख लेते हैं। लर्किंग का मतलब होता है घात लगा के बैठना, मतलब बुरी नीयत से किसी के लिए घात लगा के बैठे हुए हैं और वो आता है तो उस पर क्या करते हैं, हमला कर देते हैं, बैड इंटेंशन। शैडो का मतलब होता है छाया। उसके बाद प्लम्प का मतलब होता है मोटे ताजे, और डियर का मतलब होता है हिरन। तो चलिए अब इसका मतलब समझते हैं कि उसे कहाँ होना चाहिए। उसे होना चाहिए मतलब छिपे होना चाहिए, घात लगा के बैठे होना चाहिए। कहाँ पर बैठे होना चाहिए, लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी झाड़ियाँ होती हैं जंगलों में, जो भयानक जंगल होते हैं। और उन झाड़ियों के आसपास क्या होना चाहिए, वाटर होल। कहने का मतलब है सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां पर जब हिरन को प्यास लगेगी तो वो पानी पीने के लिए आएंगे, और ये घात लगा करके पहले ही से बैठे रहेंगे और उसका शिकार करके उसे खा लेंगे। चलिए अब अगला स्टेंजा है। ही शुड बी स्नैडलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स इज बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। वर्ड्स को देख लेते हैं। स्लाइडिंग का मतलब होता है जैसे एक रोर होता है, टाइगर रोर करेगा, लायन रोर करेगा, मतलब एक खतरनाक आवाज, मतलब वार्निंग साउंड जिसको कहते हैं, उसको स्लाइडिंग कहते हैं। तो कहा उसको। उसके बाद अगला वर्ड है आपका टेरराइजिंग। टेरराइजिंग का मतलब होता है आतंकित करना, किसी को मतलब भय दिखाना। उसके बाद फैंग्स। फैंग्स का मतलब होता है कैनाइन टीथ, जो नुकीले तीखे दांत जो होते हैं उसको हम फैंग्स बोलते हैं, जो टाइगर के होते हैं, फॉक्स के होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं। क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है पंजा, जो उसके पंजे हैं काफ़ी खतरनाक होते हैं।
उसको पंजा कहा जाता है। टेरराइजिंग का मतलब तो आपने जान ही लिया। तो उसको अभी कहाँ होना चाहिए, उसको होना चाहिए एट द जंगल्स एज। कहने का मतलब है बहुत बड़ा जंगल है, ये मान लो ये पूरा जंगल का एरिया है और रोड है, उसके बाद आसपास में क्या होते हैं, गांव होते हैं। तो इसको कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, इस पूरे जंगल के इस किनारे पर होना चाहिए। और दहाड़ करके अपने मतलब बतीसी को दिखा करके, पंजे को दिखा करके पूरे गांव को धमकी देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी गांव खाली करो, नहीं तो हम कभी भी इंटर कर सकते हैं। मतलब ये मैंने कहा है, ऐसा होने जरूरी नहीं कि टाइगर भी यही कहता होगा। तो इसको होना चाहिए जंगल के एज पर, और इसको मतलब आतंकित यहाँ से दहाड़ दहाड़ करके जो है सब पूरे गांव के लोगों को जैसे सिटी पिटी गुम कर देना चाहिए। लेकिन अभी कहाँ पर है वो लिमिटेड एरिया में है, चिड़ियाघर में है, मतलब बंधा हुआ है, कैद है। अगला स्टेंजा है, बट ही इज लॉक्ड in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. वर्ड्स को देख लेते हैं। कंक्रीट का मतलब होता है सीमेंटेड, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, बार्स का मतलब होता है वही जेल, पिंजरा, स्टॉकिंग का मतलब शुरू में ही बताया था, टहलना, धीरे धीरे चलना, पीछा करना किसी का, लेंथ मतलब लंबाई, इग्नोरिंग मतलब किसी को नजरअंदाज करना, विजिटर्स मतलब जो आते हैं देखने के लिए। तो मतलब इसका समझते हैं, वो क्या है, कंक्रीट सेल में बंद है, उसकी पूरी ताकत जो है एक ताले के पीछे जो है सो कैद है, उसका कोई यूटिलाइज नहीं है, जो उसका फंक्शन है, जो उसका नेचर है, जो उसकी पर्सनालिटी है, वो पूरी मतलब 0/सन्नाटा हो चुका है, उसका कोई मतलब यूज ही नहीं है। वो चुपचाप जो है सो मतलब अपने जो उसका कैद, जिसमें वो कैद है जेल में जो है, वो बस टहल रहा है, चल रहा है, विजिटर्स जो उसको कंटिन्यू देख रहे हैं उनसे वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। वो कितना बत्तीसी दिखाएगा, कितना टेरराइज करेगा। यहाँ पर तो भर दिन में 1000 लोग आते हैं जाते हैं, तो बेचारे का दांत हिल जाएगा बत्तीसी दिखाने में। उसके बाद स्टेंजा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वर्ड्स को देख लेते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब होता है जो रेगुलर वे में जो पुलिस की गाड़ियां होती हैं, नेशनल हाईवे पर होती हैं, शहरों में, गाँव में, मतलब घुमा करते हैं कि मतलब देख रेख में कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कुछ क्राइम व्राइम तो नहीं हो रहा है, मतलब सुरक्षा की नीयत से वो घूमते रहते हैं। स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना, किसी चीज को मतलब गहराई से देखना। और ब्रिलियंट आइज इसलिए कहा गया है क्योंकि जानवरों की जो आंखें होती हैं, वो रात के समय अगर टॉर्च मारेंगे आप, अगर आपके सामने टाइगर आ जाए, टॉर्च मार दिए उसके आंखों पर, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, चमकेगा। लेकिन भगवान न करे कभी ऐसा हो आपके सामने आए और आपको टॉर्च जलाना पड़े। ब्रिलियंट स्टार्स, इसका मतलब तो आप जान ही रहे हैं। चलिए इसका मतलब समझते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब दिन भर बेचारा चपर चपर लोगों का सुनता है, कुछ उसको समझ में नहीं आता है। लास्ट जो वॉइस सुनता है, आवाज़ जो सुनता है, वो पेट्रोलिंग कार्स जो गुजरते रहते हैं वहाँ पर आते हैं, उनकी आवाज़ें सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, किसको स्टेयर करता है, किसको घूरता है, किसको देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं। वो एक आज़ादी के प्रतीक होते हैं कि देखते हुए सोचता होगा कि काश मैं भी फ्रीली ऐसे ही घूमता, शिकार करता, इधर उधर टहलता। तो आई होप कि आज का पोम आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं लिटरेरी डिवाइसेस पे। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हर एक लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसके सुर ताल को मिलाते हैं। जैसे यहाँ पर स्ट्राइप्स है तो इसका मान लीजिए सुर हो गया ए, केज है तो केज और स्ट्राइप का कोई मैच नहीं है तो ये हो गया बी। अगर ये दोनों मैच करता तो ये भी ए हो जाता। फिर क्वाइट, केज, स्ट्राइप्स तीनों में कोई सुरताल नहीं है तो फिर ये हो जाएगा सी। रेज और केज दोनों का सुरताल मैच कर रहा है तो ये हमारा कोडिंग है बी, तो ये भी हो जाएगा बी। और पूरे होल पोम का ये आपका राइम स्कीम यही है, ए बी सी बी। उसके बाद अगला जो डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं? जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग को या एनिमल को हम एज ए ह्यूमन रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर टाइगर के लिए आपके पोम में ही का यूज़ किया गया है। ही कभी भी इंसान के लिए यूज़ किया जाता है, ही और शी यूज़ किया जाता है। और नॉन लिविंग और एनिमल के लिए इट का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पोएट ने ही का यूज़ किया तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। अगला है इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट किसे कहते हैं? जब भी कोई आपका पोम का लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार के दूसरे लाइन में इंटर कर जाए, यानी दूसरा लाइन चलने लगे, तो आपका
पर्सोनिफिकेशन होता है। तो आपका पहला लाइन जो है सो इसके आप अपने बुक में देख सकते हैं, इसके लास्ट में कोई पंक्चुएशन नहीं, तो ये आपका इंजॉयमेंट होगा। उसके बाद इमेजरी कहने का मतलब ये है कि पोएट ने आपको पढ़ाते समय ये इमेजिन करवा दिया कि टाइगर कैसे मतलब पिंजरे में बंद है, वो उसको कैसे जंगल में होना चाहिए। उसके बाद एक कॉन्सोनेंस क्या होता है कि जब भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड किसी एक लाइन में ज़्यादा बार यूज होता है, 2 या 2 से ज़्यादा बार यूज होता है, वो वर्ड के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। जैसे एस साउंड लाइन 1 में देख सकते हैं आप, एस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी यूज है, फिर लास्ट में भी यूज है, फिर यहाँ लास्ट में यूज है, फिर फर्स्ट लास्ट में यूज है, तो ये आपका कॉन्सोनेंस हो जाता है। उसके बाद एसोनेंस ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कॉन्सोनेंट साउंड यूज होता था उसी प्रकार से वॉवेल साउंड यूज होगा, वर्ड के शुरू में, बीच में, लास्ट में, कहीं भी। तो आपका यहाँ पर लिखा मैंने लाइन 1 में ही। जैसे आई साउंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई 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 आई, मतलब ढेर सारे आई, यानी 2 से ज़्यादा बार आई, या कोई भी वॉवेल साउंड होता तो आपका एसोनेंस होता। अगला हमारा डिवाइस है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, जब बिल्कुल विपरीत वर्ड एक ही साथ यूज होते हैं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता, दोनों में 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन एक साथ ही यूज होते हैं, एक साथ। जैसे नेता दिख जाते हैं इलेक्शन के टाइम में, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में 36 का आंकड़ा है, लेकिन मंच पर सब एक साथ एक दोस्त की तरह दिखेंगे। तो क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी शांत, और रेज का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर, दोनों में कोई संबंध ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा ऑक्सीमोरन है। अगला है मेटाफर। मेटाफर किसे कहते हैं, जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, पैड्स ऑफ वेलवेट, टाइगर के पंजे में वेलवेट नहीं लगा रहता है, लेकिन इसको कंपेयर किया गया है मखमल के फैब्रिक से, तो ये आपका मेटाफर हो गया। आई होप कि आपको लिटरेरी डिवाइसेस भी समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हमारा स्टेंजा 2, राइम स्कीम वही है, पर्सोनिफिकेशन भी वही है, एंजॉयमेंट तो आप समझ रहे हैं, बिना पंक्चुएशन के दौड़ेगा लाइन। एलिट्रेशन क्या होता है, प्लम्प पास, जब भी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा बार कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के स्टार्टिंग में, ध्यान रखिएगा वर्ड के स्टार्टिंग में होना चाहिए, तो वो एलिट्रेशन होता है। और कॉन्सोनेंस क्या था कि वो बीच में भी था, लास्ट में भी हो सकता है, तो उसको कॉन्सोनेंस कहते हैं। चलिए थर्ड स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। राइम स्कीम वही है। ओनोमेटोपिया, जो नया चीज़ है मैं बता रहा हूँ। ओनोमेटोपिया क्या होता है, साउंड वर्ड, जो भी पोम में साउंड वर्ड यूज होगा वो आपका ओनोमेटोपिया होगा। तो ये आपका ये वर्ड जो है सो ओनोमेटोपिया है। उसके बाद एसोनेंस आप समझते ही हैं, कॉन्सोनेंस भी समझते हैं। तो हमारा फोर्थ स्टेंजा, राइम स्कीम वही है, बाकी आप पर्सोनिफिकेशन वगैरह ये सब आप खुद से ढूंढ लेंगे। फिफ्थ स्टेंजा में क्या है, राइम स्कीम वही है, पर्सोनिफिकेशन आप जानते ही हैं, इमेजरी भी आपको पता ही है कि आपको पोएट ने इमेजिन करवा दिया है कि कैसे कैसे टाइगर की स्थिति है, बेचारी की दशा है। उसके बाद एंजॉयमेंट भी आप जानते हैं, एलिट्रेशन, एसोनेंस, वही चीज़ यूज है, आप इसको खुद से करके बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल हो, अगर आपको सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा नहीं जा रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन पर भी ज़रूर एक बार उंगली दबा दें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।